जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर किया। 24 घंटे के भीतर बदला। अवंतीपुरा में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। मुठभेड़ वाली जगह से AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और 1 पिस्टल बरामद। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त की गई। शाहिद मुश्ताक भट्ट बडगाम और फरहान हबीब पुलवामा का रहने वाला था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिन में 10 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में 7 लश्कर-ए-तैयबा के। जम्मू कश्मीर में NIA को बड़ी कामयाबी मिली। सुंजवाना टेरर अटैक में शामिल आतंकी आबिद अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर पुलिस की अपील, अनजाने में शख्स से वाईफाई और हॉटस्पॉट ना करे शेयर, आतंकी कर सकते हैं गलत इस्तेमाल। आज देश के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। सुबह 10 बजे प्रगति मैदान में होगा भव्य कार्यक्रम। PM मोदी ड्रोन पायलट और स्टार्टअप के लोगों से करेंगे बातचीत। 2 दिनों तक चलने वाले ड्रोन फेस्टिवल में 1600 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। PM मोदी ने चेन्नई में CM स्टालिन के साथ मंच साझा किया। 31,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। PM मोदी ने PM आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। CM स्टालिन को भी चाबी सौंपते वक्त साथ में रखा। CM स्टालिन ने उठाया हिंदी तमिल का मुद्दा, कहा कि PM सुन रहे हैं, इसलिए मैं अपील करता हूं कि हम पर हिंदी मत थोपिए, तमिल को भी हिंदी के बराबर समझिए। PM मोदी ने तमिल को बताया शाश्वत और वैश्विक भाषा, कहा कि केंद्र सरकार तमिल भाषा और संस्कृति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। PM मोदी ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक को देश का भविष्य बताया। देश के इकोसिस्टम में सुधार होने की बात कही। PM मोदी ने श्रीलंका की स्थिति पर जताई चिंता, कहा कि मित्र और पड़ोसी देश के रूप में भारत श्रीलंका की हर संभव सहायता करता रहा है। चेन्नई में PM मोदी का भव्य रोड शो, सड़क के दोनों किनारे दिखी तमिल संस्कृति की झलक। हैदराबाद में PM मोदी ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा, कहा कि ये पार्टियां लोकतंत्र की दुश्मन है, भ्रष्टाचार को मिलता है बढ़ावा। PM मोदी का CM पर अटैक, बोले कि तेलंगाना को तुष्टीकरण का हब बनाना चाहते हैं KCR। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए PM मोदी छात्रों के स्टार्टअप की तारीफ भी की। तेलंगाना के CM का पलटवार, कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनाने का झूठा सपना दिखा रहे हैं PM मोदी। हरियाणा के पूर्व CM और प्रकाश चौटाला की सजा पर आज आएगा फैसला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरुवार को कोर्ट में बहस पूरी हुई। ज्ञानवापी के मामले में हिंदू पक्ष की ओर से गंभीर आरोप। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर मंदिर के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने पुलिस से शिकायत की। मस्जिद कमेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 30 मई को ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के वकील का दावा, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया। वकील विष्णु जैन ने कहा कि नुकसान पहुंचाने वाला औजार मिला है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ना फैलाई जाए अफवाह। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर विवाद में सुनवाई टली। सिविल जज ने 1 जुलाई को करने की बात कही। शाही ईदगाह मस्जिद में माइक से अजान पर रोक की मांग की गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दाखिल की है याचिका। हैदराबाद से ताजमहल घूमने आए 4 लोगों को नमाज अदा करने के दौरान पुलिस ने पकड़ा। बोले मस्जिद का बोर्ड लगा देखकर नमाज पढ़ी। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से नाराज। ट्वीट कर CM गहलोत से कहा कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। अशोक चांदना ने कहा कि मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांगा को दे दिया जाए, वो सभी विभागों के मंत्री हैं। मतभेदों के बीच CM नीतीश से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री RCP सिंह। घर जाकर करीब 1 घंटे की मुलाकात। RJD के राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और फयाज अहमद उम्मीदवार बने। राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद संजय राउत का केंद्र पर अटैक, कहा कि हमें पता है कब होता है ED और CBI का इस्तेमाल। टनकपुर रैली में बोले उत्तराखंड के CM, 8 साल में PM मोदी ने देश का सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ाया। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 31 मई को शिमला में होगा मेगा कार्यक्रम। देश भर के लाखों किसान जुड़ेंगे। इस मौके पर किसानों को सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी करेंगे PM मोदी। 67 लोकेशन से केंद्रीय मंत्री, CM और किसान लाइव जुड़ेंगे। हिमाचल के धर्मशाला में 14 से 16 जून तक राज्यों के प्रमुख सचिवों का सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। PM मोदी के शिमला आने के कार्यक्रम को लेकर CM जयराम ठाकुर ने जताई खुशी, कहा कि राज्य के लोगों से करीब से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री। पूर्व PM देवेगौड़ा और उनके बेटे से मिले तेलंगाना के CM। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी। AIUDF के विधायक रफीकुल इस्लाम का असम के CM पर निशाना, कहा कि RSS को खुश करने के लिए फैला रहे हैं नफरत। 30 मई को केंद्र सरकार पर कर सकती है बड़ा ऐलान। कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चों की PM केयर की तरफ से दी जाएगी मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की यात्रा पर कर्नाटक पहुंचे। कारवार में नौसेना के बेस में पहुंचे। यहां पर जनता मानती है कि जवानों के साथ में देश के सुरक्षित हैं। चेन्नई में पहले दिन 3 दिवसीय प्राइवेट डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो की शुरुआत की गई। ब्राह्मोस मिसाइल के जनक S पिल्लई ने एक्सपो का उद्घाटन किया। इंडियन नेवी को मिला INS निर्देशक। जहाजों के डेटा कलेक्शन में होगा इस्तेमाल। नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरण से लैस है। कर्नाटक कांग्रेस चीफ DK शिव कुमार के खिलाफ ED का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल होने के बाद बोले DK शिव कुमार, कहा कि कानून पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा।
कोल स्कैम में टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला को समन आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को माना प्रोफेशन, पुलिस को सेक्स वर्कर्स के साथ मौखिक या शारीरिक दुर्व्यवहार नहीं करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसानसोल में सेक्स वर्कर्स ने मनाया जश्न, रसगुल्ले बांटकर खुशी का इजहार किया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने के विवाद के बाद आईएएस दंपति का ट्रांसफर किया गया। संजीव खिरवार का लद्दाख और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा का अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर। दिल्ली में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू के पद पर तैनात थे संजीव खिरवार। गृह मंत्रालय ने स्टेडियम के दुरुपयोग के आरोप को लेकर चीफ सेक्रेटरी से मांगी थी रिपोर्ट। केजरीवाल सरकार का खिलाड़ियों को तोहफा, अब रात को 10 बजे तक खुलेंगे स्टेडियम। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ लेने के बाद बोले, दिल्ली के एलजी, दिल्ली वालों ने बहुत दंगे देखे हैं, सब कुछ भुलाकर एक साथ रहे। गृह मंत्री अमित शाह से मिले दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना। शपथ के बाद शिष्टाचार की मुलाकात। दिल्ली के छतरपुर में एक इमारत में पीएनजी पाइपलाइन में लीकेज की वजह से जोरदार ब्लास्ट, तीसरी और चौथी मंजिल को नुकसान। धमाके में एक युवक की बुरी तरह से घायल होने की खबर, अस्पताल में भर्ती। पुलिस, एमसीडी और आईजीएल की टीम मौके पर पहुंची। जोधपुर में मामूली बात पर पथराव और तोड़फोड़, बंद की गई दुकानें, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के खिलाफ केस का विरोध कर रहे हैं कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजस्थान की धौलपुर पुलिस पर गंभीर आरोप, पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती लोगों ने की पत्थरबाजी। दिल्ली के दरियागंज में मोइनुद्दीन हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पत्नी जेबा और उसके प्रेमी शोएब पर हत्या का आरोप लगा। जेबा और शोएब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किलर की भी गिरफ्तारी। 17 मई की रात मोइनुद्दीन की गोली मारकर हत्या की गई थी। अलीगढ़ के सुरेंद्र नगर में डबल मर्डर, एक जौहरी की पत्नी और बेटे का घर में अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या की। जौहरी ने पत्नी की बहन और होने वाले बहनोई पर आपसी रंजिश में कत्ल का शक भी जताया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के गया में माओवादी नेता संदीप यादव की बीमारी से मौत, संदीप पर 30 लाख का इनाम था। संदीप पर बिहार और झारखंड में 145 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस ने अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया है। असम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 2 लोगों की मौत और अब तक मरने वालों की कुल संख्या 30। ओडिशा में गर्मी का कहर, देवगढ़ जिले में 44 डिग्री तापमान। हरियाणा के सभी स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक रहेंगी गर्मी की छुट्टियां, सरकार ने ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने लगाई दौड़, फुटबॉल ग्राउंड और रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चप्पल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, मजदूरों और उनके परिजनों को बांटी। हरिद्वार में 2 हाथियों के बीच भिड़ंत का वीडियो वायरल हुआ, एक हाथी का दांत टूटा। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द करेगी गाइडलाइन जारी। मुंबई में कोरोना के 350 केस सामने आए, 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। दिल्ली में कोरोना के 400 से ज्यादा केस सामने आए, पिछले 24 घंटे में 1 की मौत, 503 मरीज रिकवर। जर्मनी ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी, भारत बायोटेक ने जानकारी दी। यूक्रेन के खाकी में रूसी सेना ने की बमबारी, 7 नागरिकों की मौत, 17 घायल। यूक्रेन के डोनबास इलाके में जंग हुई तेज, यूक्रेन की सेना के मुताबिक डोनेस्क में रूसी सेना का हमला जारी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पहुंची फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लाटविया की संसद को संबोधित किया, कहा कि रूस के खिलाफ कई शक्तिशाली देशों ने नहीं किया जरूरी समर्थन। इमरान खान का शहबाज सरकार को अल्टीमेटम, 6 दिन में चुनाव की घोषणा करें। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से हिंसा को लेकर सीआईडी ने पूछताछ की, 3 घंटे तक बयान दर्ज किया। टेक्सास के स्कूल में मारे गए 19 बच्चों और 2 टीचर को दी गई श्रद्धांजलि, 18 साल के युवक ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। टेक्सास के स्कूल में फायरिंग के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में छात्रों ने विरोध जताया। वर्जीनिया के एक स्कूल में बच्चे क्लास से निकलकर ग्राउंड में लेट गए। अमेरिका के मिशिगन में भी बच्चों ने किया क्लास का बहिष्कार, ग्राउंड में जमा होकर जताया विरोध। फिलिस्तीन ने इजराइल पर लगाया आरोप, अल जजीरा की पत्रकार शेरी अबू कलेह की इजरायली सेना ने जानबूझकर हत्या की। इराक के संसद में इजराइल के साथ किसी भी संबंध को अपराध घोषित करने वाला कानून पास किया और हजारों लोगों ने संसद के बाहर जश्न मनाया। स्पेन में एक बायोडीजल प्लांट में धमाका, 2 लोगों की मौत, पास के पार्क से 250 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। पेरू में 7 की तीव्रता का भूकंप आया, भूकंप का केंद्र पेरू से 13 किलोमीटर दूर था। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच होगा मैच। जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट, हारने वाली टीम लौटेगी घर। पहले क्वालिफायर में राजस्थान को मिली थी गुजरात से हार। आज जीतने वाली टीम खेलेगी फाइनल, गुजरात टाइटंस से होगा मुकाबला। 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल। आरसीबी को एलिमिनेटर में जीत दिलाने वाले रजत पाटीदार के पिता की खुलासा, आईपीएल के लिए बुलावा आने के बाद शादी को स्थगित किया गया। 9 मई को रजत पाटीदार की शादी थी।
बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने की तेज गेंदबाज उमरान मलिक की तारीफ, कहा कि क्रिकेट में खेले गया लंबी पारी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 टीम में शामिल है उमरान। विमेंस टी20 के तीसरे मैच में ट्रेल ब्लेजर्स ने वेलोसिटी को 16 रन से हराया। हारकर भी फाइनल में पहुंची है वेलोसिटी की टीम। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश की खराब बल्लेबाजी, दूसरे पारी में 34 रन पर 4 विकेट गिरे। एशिया कप हॉकी में भारत की धमाकेदार जीत, इंडोनेशिया को 16-0 से हराया और तिर्की ने 5 गोल दागे और सुदीप ने 3 गोल दागे। जीत के साथ ही भारत सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। भारत अब रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा है, 3 बार विजेता बना है। पाकिस्तान की टीम एशिया कप से बाहर, भारत की जीत से बाहर हुआ पाकिस्तान अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए नहीं कर सका है क्वालिफाई। फ्रेंच ओपन 2022 में चला राफेल नडाल का जादू, जीता 300वां ग्रैंड स्लैम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।